मैंने 5 दिन पहले भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, हमारी मांगों पे कोई सहमति नहीं बनी, हम यहां से टस से मस नहीं होने वाले, हम यहां से टस से मस नहीं होने वाले। कान खोल के सुन ले ये प्रशासन और ये सरकार। बड़े शर्म की बात है, पीड़ित परिवार यहां न्याय की गुहार लगा रहा है और सरकारें चुप्पी साध पे बैठी है, अपने बंद एसी कमरों में आराम फरमा रही है। शर्म आने की बात है। आना चाहिए था, इस पीड़ा में शामिल होना चाहिए था, इस परिवार के दुख को बांटना चाहिए था। ये जनता, ये लोग जो बैठे हैं, इनका दुख बांटने का काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जहां बीजेपी सरकार एक और ये बात कहती है कि नहीं सहेगा राजस्थान, क्या कहती है? नहीं सहेगा राजस्थान। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यही सहेगा राजस्थान? इनका नारा जो कि गलत साबित हो रहा है, हाल नहीं, इनका नारा गलत साबित हो रहा है। राजस्थान पुलिस का एक स्लोगन है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। लेकिन जैसा अब तक की जो वार्ता पुलिस प्रशासन से हुई है ना, उससे यह साबित होता है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों का संरक्षण कर रही है, उनको बचाने का प्रयास कर रही है, उनका बचाव कर रही है। पुलिस कहती है हमें जांच करनी पड़ेगी, अनुसंधान करना पड़ेगा, तब जाकर के हम आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। वो भी कब? जब वो आरोपी साबित होंगे। हम कहते हैं पीड़ित परिवार है, बाबूलाल जी की पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है। आप बयान लीजिए। आपने कल जो न्यूज के अंदर जो एक अफवाह फैलाई कि हम जांच अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहे, एक बात बताएं, हम न्याय की गुहार लगा के बैठे हैं और आप ये कहते हैं जांच अनुसंधान में हम सहयोग नहीं कर रहे। हमने कब मना किया? परिवार को आप गुमराह कर रहे हैं, जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। आपके पास 6 पेज का सुसाइड नोट है, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जगदीश व्यास एडिशनल एसपी, अनिल शर्मा डीवाईएसपी, आशुतोष सिंह सब इंस्पेक्टर और कमल देगड़ा एक पत्रकार है, इनके प्रेशर की बदौलत, इनकी प्रताड़ना की वजह से हमारे भाई ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, मौत को गले लगाया है। बड़ी ही पीड़ादायक ये बात है, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस सिस्टम को, इस भ्रष्ट सिस्टम को। ये जो सरकार है, ये बच्चे की सरकार, इसे शर्म आनी चाहिए। आप आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे, आप उनका बचाव कर रहे हैं। अभी कोई आम आदमी होता उनकी जगह, आप उन्हें उठा करके सलाखों के पीछे डाल देते, लेकिन आपसे ये आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, सबूत आपके पास, फिर आप ये बात कह रहे हैं कि आप जांच करेंगे। एक बात बताएं, इस देश का दलित वर्ग, इस देश का आदिवासी, इस देश का किसान, जवान क्या इसी तरीके से शोषित होता रहेगा? एक बात बताएं, हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है, सड़कों पर उतरना पड़ता है, न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ती है। अरे जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, क्या कभी वो धरने प्रदर्शन आंदोलन करते हैं क्या? उनकी मांगे मानी जाती है, तो हमारी मांगे मानने में और उनकी मांगे मानने में इतना अंतर क्यों? मैं उदयपुर की एक बात बताना चाहूंगा घटना को लेकर के, कि वहां पर एक विशेष समुदाय के द्वारा, एक विशेष धर्म के व्यक्ति के द्वारा
किसी व्यक्ति के ऊपर चाकूबाजी होती है तो वहां पर लोग सड़कों पर उतर करके दंगा फसाद करते हैं। हमने दंगा फसाद किया क्या? हम शांति प्रिय ढंग से संविधान के दायरे में रह करके कानून की पालना करते हुए अपना आंदोलन कर रहे हैं। हम न्याय की मांग कर रहे हैं। वहां पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। एक ऐसी घटना उदयपुर में कुछ दिन पहले हुई थी। शंकर लाल मेघवाल हत्याकांड प्रकरण हुआ था, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि घर में घुस करके और तलवार से गर्दन उड़ा दी जाती है। 4 दिन तक वो संघर्ष चला उदयपुर के अंदर, 4 दिन तक। हमने जब बात करी कि आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए, आपकी सरकार बुलडोजर बहुत चलाती है। हम देश में अक्सर देखते हैं कि राजस्थान की ये बीजेपी सरकार और केंद्र की ये सरकार बुलडोजर बहुत चलाती है। आप आरोपी के घर के ऊपर बुलडोजर चलाएं, लेकिन पता है सरकार क्या बोलती है? प्रशासन क्या कहता है? ये परिपाटी चल जाएगी, ये परंपरा चल जाएगी बुलडोजर चलाने की। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे 15 दिन बाद एक घटना और होती है चाकूबाजी वाली, प्रशासन उसके घर पे बुलडोजर चलाता है आरोपी के। तो हमारे न्याय में और उनके न्याय में इतना भेदभाव क्यों? आरोपी का भी तो किराएदार था वो तो वहाँ पे। और जबकि वो जो आरोपी उसका मकान मालिक ही दूसरा था, वो तो किराएदार था। अब बताओ, शर्म आनी चाहिए। मकान मालिक वही दूसरा था और वो किराएदार था। मैं कह देना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से, हम शुरू से लेके अब तक परिवार के साथ खड़े हैं। बाहर से चाहे कोई भी नेता आ जाए, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना आ जाए, परिवार ने और इस जनता ने जो समिति, जो कमेटी तय करी थी, जो वार्तालाप के लिए प्रशासन के बीच में जा रहे थे, वही लोग वार्ता करेंगे। हम गलत नहीं होने देंगे परिवार के साथ। हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। जो लोग समिति में शामिल हैं, बाबूलाल जी को न्याय दिलाने के लिए जो बराबर पहले दिन से और आज तक वार्ता कर रहे हैं, जो हमारी विफल गई है। कोई भी बड़ा नेता हमारे बीच में आकर के गुमराह करने की कोशिश करेगा, हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे ना। ऐसा ना हो कि कोई नेता आए जोशीला भाषण देकर के और इस भीड़ को उठा करके रोडों पे ले जाए, उड़दंगबाजी कर दे, दंगा फसाद कर दे। हम संविधान प्रेमी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम शांति प्रिय आंदोलन पे भरोसा करते हैं। हम दंगा नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। मैं कह देना चाहता हूं, जो समिति के जो साथी हैं, बड़े भाई हमारे अनिल तिर्दिया जी, जीगिराज जोड़ली जी, अमरचंद हरसोलिया जी, अनिल देनवाल जी, राजेंद्र मेघवाल जी, गोविंद सहाय नारायणिया जी, धर्मेंद्र जाटव जी, भाई हमारे विनोद जी जाखड़, जगमोहन जी बंसीवाल जी, एडवोकेट हितेश जी राही, एडवोकेट बीएल बैरवा जी, गोपाल जी बैरवा, रामवीर चटोलिया और ललित बैरवा जी, और हमारे साथी एक रमेश साडोरिया जी और जीएल वर्मा जी। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है वो हमारे साथ वार्ता के लिए चलेगा। यहाँ पे जो साथी रहेंगे शांति रूप से, ये कमेटी तय करेगी। आप लोग यहाँ शांति से बैठेंगे, हम एक बार साइड में जाके ये कमेटी पर वार्ता करेगी आपस में। और साथियों, हमें हुड़दंग नहीं मचाना है, ये बता दूं मैं आपको। इस आंदोलन को विफल नहीं करना है, सफलता के साथ इस आंदोलन को हमें न्याय तक लेकर के जाना है, ये ध्यान रखने की बात है।
एक एक